नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द जीएस कंप्यूटर में। मैं राघव और आज हम जुड़ चुके हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस समय पाकिस्तान कुछ ऊटपटांग ऐसे कार्य कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भूख से परेशान पाकिस्तान का पानी भी बंद करेगा भारत। तो अब ऐसा क्या पाकिस्तान ने कर दिया कि भारत जो है उसका जो है पानी भी बंद करने वाला है। तो आज हम इसी को जानेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में इन दिनों ना बिजली है ना उसे खाने के लिए है। तो सिंपल सी बात है, ना उसे अब खाने के लिए न मिलेगा और ना ही उसे धोने के लिए मिलेगा। तो आज हम इसी को ही जानेंगे कि ऐसा उसने क्या कर दिया कि इसकी वजह से वो भूख से तो परेशान था ही, अब उसको जो है धोने के लिए भी नहीं पानी मिलेगा। तो यहाँ अपन देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है जहाँ पे कहा गया है कि भारत जो इंडिया जो है इशू नोटिस जारी किया पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता है उसमें जो है मॉडिफाई करने के लिए भारत ने जो है नोटिस जारी कर दिया है। तो साथियों, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के द्वारा कई प्रकार के ऐसे ऊटपटांग के कार्य किए जा रहे थे जिससे परेशान होकर भारत ने उसको नोटिस दे दिया है कि 90 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया है कि अगर तुमने जो है ये जो गलती की है, इंडस वाटर ट्रीटी का जो है उल्लंघन इसने किया पाकिस्तान ने, तो इसी को उसने बोला कि अगर ये तुम सुधार नहीं करते तो मैं जो है इंडस वाटर ट्रीटी के को जो मॉडिफाई कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए। तो जानते हैं क्या है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि यही है वो इंडस वाटर जो है सिंधु जल जो कश्मीर से होकर जाती है और हिमालय से निकल के कश्मीर से होते हुए जो पाकिस्तान में आती है। तो इसी जल को लेके ही भारत ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि समझौता 1960 में हुआ था, जबकि जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता हुआ था कि भारत जो पाकिस्तान को पानी देगा और मतलब कई प्रकार की संधि ट्रीटी जो है ट्रीटी को अपन संधि बोलते हैं, जिसके तहत अपन यहाँ देख सकते हैं कि ईस्टर्न रिवर जो है वो जो सतलज बेज और रवि जो है ये भारत के कंट्रोल में रहेगा और वेस्टर्न साइड की जो पाकिस्तान को जाएंगी। तो यहाँ भारत जो हमेशा जो है इस संधि को मानता आ रहा है और पाकिस्तान को हमेशा जो पानी पहुँचाता आ रहा है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि भारत ने जो हमेशा इसको एक अच्छे पार्टनर के जैसा जो है बिहेव करता आ रहा है। तो इसलिए जो है ये जो ट्रीटी है इसे जो वो पूरे वर्ल्ड की अब तक की सबसे बेस्ट ट्रीटी में से गिना जाता है और कहा जाता है कि इसके जैसी ट्रीटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत ने अभी तक अपनी तरफ से एक भी इसमें जो है इसका उल्लंघन नहीं किया पूरे उदारता के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी बीज है, सतलज है, इन सभी नदी का जो पानी जो है भारत जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड कराता आ रहा है। तो एक नज़र से अगर देखें तो पाकिस्तान कश्मीर को के पीछे इसलिए भी पड़ा हुआ है। तो अपने यहाँ देख सकते हैं कश्मीर से होते हुए ये जो है नदी जा रही है। तो अपने यहाँ इसीलिए जो पाकिस्तान परेशान भी है कि अगर हमें यहाँ पे कश्मीर मिल जाएगा तो जो है कंट्रोल पूरा पानी पे रहेगा हमारा, तो इसको जो परेशानियाँ हो जाती हैं तो परेशानी पानी की नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अपने यहाँ देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ जो है 1900 सितंबर 1960 में साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के दौरान जो है ये हुआ था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये है पूरा इंडस वाटर और यही है। और यहाँ अपन देख सकते हैं आगे अगर देखें यहाँ पे ये हमारे देश के जो है पूरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ये जो है राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के तत्कालीन, इन्हीं दोनों के बीच जो है मध्यस्थता हुई थी
इस रिवर को लेके कि भारत जो है एक अच्छे पार्टनर के तहत रहेगा। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि भारत ने एक उदारता के साथ इसे जो है ट्रीटी का जो है पालन करता रहा, नियमों का पालन करता रहा। लेकिन वही पाकिस्तान को देखें, इसने इस संधि के बाद भी भारत पर जो चार आक्रमण किए, भारत ने किसी भी प्रकार की कोई भी उल्लंघन ना करते हुए एक अच्छे पार्टनर के तहत पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड कराता आ रहा है। यहाँ फर्स्ट कश्मीर वाला अपन देखें तो ये तो ट्रीटी से पहले, लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जो है चार जो है वार किए भारत पे, चाहे वो कारगिल हो, इंडो पाक, सेकेंड कश्मीर वार। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी भारत ने एक बार भी जो है पानी को बंद नहीं किया। अगर हम चाहते तो अपन अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन अगर देखें तो यहाँ पे जो है ये कृष्णा नगर, झेलम है, चिनाब है, रावी, बीच, सतलज, इन सभी नदियों की के साथ जो है हम जो चाहें तो पानी बंद करके पानी को बंद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा। हमें जो है मिसाइल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस तरह से भी समाप्त किया जा सकता है। और वैसे भी हमारे एक बहुत ही भारत के प्रचलित सर हैं ओझा सर, उनका भी कहना है कि भाई मोदी जी की वजह से इतने बेरोजगार भारत में हो गए हैं कि अगर इन्हें सभी को बॉर्डर में खड़ा कर दिया जाए और ख़ासकर यूपी के लोगों को, तो भाई उनके हाथ में आप पान पराग दे दीजिए, बस हो गया पाकिस्तान। शाम तक जो है सुबह होते होते पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो भारत में जितने बेरोजगार है इस समय हो गए हैं देश में, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, स्टूडेंटों को, तो अगर उन्हीं को अगर खड़ा कर दिया जाए तो पाकिस्तान को तो वही समाप्त कर देंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर इन नदियों का अगर पानी अगर हम बंद कर देते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीच, सतलज, अगर इन सभी नदियों का जो पानी अगर हम बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी किसी भी अगर आबादी को अगर समाप्त करना है तो भाई ज़रूरी नहीं कि आप जो है परमाणु बम का इस्तेमाल कीजिए, मिसाइलों का इस्तेमाल कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान जैसे देश को समाप्त करने के लिए तो ये तो इतना छोटा सा ही काम बहुत है। वही जो फाइनली भारत करने जा रहा है, क्योंकि अपने जो हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसलिए भारत ने 90 दिन का समय देते हुए ये वार्न किया कि अगर आप ये नहीं करते तो हम जो है यह जो ट्रीटी को जो है अपडेट कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब अपन जानते हैं कि ये क्या है पूरी मैटर। तो अपन जो ये अपन देख सकते हैं एक ट्वीट यहाँ पे कंचन गुप्ता जी का, जो कि भारत के जो सीनियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है सीनियर एडवाइजर है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी सितंबर 1960 में, उसमें जो भारत ने जो 25 जनवरी को, बीते 25 जनवरी को बाद में एक जो है इंडस वाटर के की जो है एक कमिश्नर हैं, उनके द्वारा जो आर्टिकल 11(3) के तहत जो एक जो है नोटिस जारी किया गया है पाकिस्तान को, इसमें यही है। और इनके द्वारा भी बताया गया है कि पाकिस्तान, आप अपन देख सकते हैं कि हुआ क्या है। तो अपन ये जानेंगे कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक के पास गया, आर्टिकल 9 का जो उल्लंघन करते हुए, आर्टिकल 9 का उल्लंघन करते हुए जो वर्ल्ड बैंक के पास गया है कि पाकिस्तान, भारत जो है वहाँ पे डैम वगैरह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है इंडस नदी के पास। तो उस यही ऑब्जेक्शन था। तो भारत ने कहा भी था पाकिस्तान से, अगर इसमें कोई आपको समस्या है तो आप यहाँ आइए और हमसे जो है बातचीत करिए, क्योंकि ट्रीटी में ये कहा गया है कि अगर कोई भी बात है तो अपन दोनों बैठ के ही एक टेबल में बैठ के जो है अपन समझौता कर सकते हैं। ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक किशन गंगा प्रोजेक्ट है और LOC के पास, और जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के पास रतले प्रोजेक्ट। इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट को लेके इसे जो है प्रॉब्लम हो रही पाकिस्तान को। तो भारत ने इसको कहा भी था कि अगर कोई इससे जो है कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आइए, हम आपसे पूरी तरीके से समझौता करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि जितना हमने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं ये में जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को हम करें, उसका एक भी उल्लंघन नहीं किया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के गोद में जाके बैठ गया, उससे कहा है कि हमें एक जो है
न्यूक्लियर एक्सपर्ट दीजिए और एक जज कमेटी तैयार करिए जो कि इसकी जांच करे। तो इससे गुस्से होकर भारत ने जो है एक नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान के लिए कि तुम अपनी गलती सुधारो वरना जो हम ट्रीटी का जो है अपडेट कर देंगे। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिसमें किशनगंगा जो कि किशनगंगा 330 मेगावाट का है और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 850 मेगावाट का है। और इसमें देखें तो किशनगंगा जो कि 2018 में इनोग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और इसमें जो है अगर कॉस्ट देखें तो 5783 करोड़ का खर्चा और इसमें 5281 लगभग दोनों प्रोजेक्टों की अगर बात करें दोनों किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तो इन दोनों में लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ये दोनों प्रोजेक्ट हैं। तो और आप दिमाग में आ जाएगा कि इन दोनों पावर प्रोजेक्ट को बना तो रहे हैं लेकिन इससे फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये होगा कि जो घाटी के जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, उनको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। तो ये कई सारे फायदे हैं जो अपने घाटी के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मिलने वाले हैं। इसी से खपा है पाकिस्तान की कश्मीर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत तय कर रहा है, इसलिए वो जो को कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वो अब कंडीशन है उसकी इतनी ख़राब है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता, जहाँ तक हमारा यही मानना है। अब अपन देखते हैं किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट हैं क्या, तो इन परियोजनाओं को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जिस सिंधु जल संधि को, इस ट्रीटी को समझेंगे। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत ने जो जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना विवाद को न सुलझाने पर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर सिंधु जल समझौते 1907 में संशोधन करने की जरूरत बताई है। जैसा कि हमने बताया कि उसने कहा कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं होते, अपनी गलतियों को नहीं सुधारते तो हम जो इसको अपडेट कर देंगे। तो 25 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है भारत के द्वारा। तो यहाँ नोटिस देख सकते हैं। इसके बाद जो है 90 दिनों का जो समय दिया गया है पाकिस्तान को। अगर 90 दिनों में वो गलतियों को नहीं सुधारता तो भारत जो है इसको जो है अपडेट कर देगी। अब अपन देखते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ अपन देखें 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश का जब विभाजन हो गया था तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो है पानी के मुद्दे को लेकर भी विवाद होता रहा है कि ये पानी हमारा, ये हमारा, इस तरह विवाद होता था। तो दोनों के बीच जो मध्यस्थता का काम जो है वर्ल्ड बैंक ने किया और ऐसे मुद्दे को सुलझाने का जो है कार्य करता रहा। तो इन दोनों देशों के बीच जो विश्व बैंक ने जो है मदद की और उन यहाँ पे मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो सालों चली बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को जो समझौता होता है जिसे सिंधु जल संधि जो है कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं सिंधु जल संधि से कहते हैं। तो वहाँ के जब भारत के प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा जो है ये इसमें जो साइन ट्रीटी के अंतर्गत जो साइन किया गया था। तो इसमें जो है 3 पूर्वी नदियाँ जो है रावी, ब्यास और सतलज भारत के हक में गई और 3 जो है नदियाँ पश्चिमी क्षेत्र की जो है पाकिस्तान के, इसमें झेलम, चेनाब और सिंधु नदी ये है। अब अपन जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट दोनों जो प्रोजेक्ट हैं तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है किशनगंगा प्रोजेक्ट, दूसरा है रतले बिजली परियोजना, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो अपन देखते हैं किशनगंगा प्रोजेक्ट क्या है। तो ये किशनगंगा जल विद्युत संयंत्र से किशनगंगा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाएगी, यानी कि बिजली बनाई जाएगी, जिसके द्वारा है जम्मू कश्मीर में बांदी से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 300 मेगावाट जो है बिजली पैदा कर सकती है। इसमें जो है जो घाटी के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सहायता होगी। रतले परियोजना को देखें तो इसमें भी जो है 133 मीटर लंबा बांध है और ये दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल हैं। दोनों पावर स्टेशनों की स्थापित क्षमता 850 मेगावाट है इसकी रतले बिजली की। तो इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री जो ने 2013 में इस बांध की आधारशिला रखी थी, उस समय जो रतले परियोजना की जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा ही आधारशिला रखी गई थी और किशनगंगा की प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस संधि को रखा। और ये जो इसमें जो आरोप लगते आ रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा कि इस संधि में 1907 का उल्लंघन करते हैं, लेकिन भारत ने कहा है कि हमने इस संधि का एक भी जो है उल्लंघन नहीं किया है।
तो यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को लेके पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। लेकिन अगर देखें पाकिस्तान की इस समय इतनी बुरी कंडीशन है ना दोस्तों कि पाकिस्तान कुछ भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि वहाँ पे इलेक्शन पास में है। अगर कुछ ऐसा नहीं करेगा तो जो भारत भी जवाब देगा, इसलिए इलेक्शन का भी दबाव है कि अभी वो जो कुछ नहीं करना। और वहाँ के जो हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने कहा कि भाई तुमसे जैसा से जो है प्रधानमंत्री उनसे कहा गया है कि भाई तुमसे देश नहीं संभल रहा, तुम हमें दे दो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन का प्रेशर है। दूसरी उनकी करेंसी इतनी नीचे जा चुकी है ना कि दोस्तों कुछ ही दिनों में जो है ये 300 जो है गिरने वाली है डॉलर के अपेक्षा, 300 तक जाने वाली है कुछ ही मात्र चंद दिनों में। तो ये और मेजर प्रॉब्लम ये है ना कि इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस, इसने इतना कर्ज ले रखा ना कि जो दुनिया के जो देश है ना वो भी नहीं पास आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये परेशान है और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि अभी तक ये भूखा मर रहा था, लेकिन ये भिखमंगे को जो है ना अब धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने कह दिया अगर ये अपनी गलतियों से बाज नहीं आएगा ना तो हम जो इसका समझ लो कि वाट लगा के रख देंगे। जो हाइड्रो पावर प्लांट लग रहे हैं इन्हीं के द्वारा सीधा हम वाट लगा देंगे। तो यही वो हाल है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है और क्या नहीं करता है। अगर 90 दिन तक ये अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाता है, यहाँ देख सकते हैं कि यही है वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं भारत के सामने कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए। तो यही सारी चीज़ें अब देखिए भारत ने तो सीधा देखिए मोदी जी का सीधे वही है कि भाई हम बर्बाद करके रख देंगे अगर हमारी नहीं सुनोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे। तो यही चीज़ है, बर्बाद तो हो ही रहा है। और वैसे बेरोजगारी है भारत में, तो देश के युवाओं को यही रोजगार सही कि पाकिस्तान को मिटाना है तो यही एक रोजगार के रूप में भारत के युवा ले लेंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी किसी भी प्रकार का रोजगार दें, भले वो नौकरी दें या ना दें, पाकिस्तान को मिटाने के लिए दे दें तो पाकिस्तान को भी मिटा देंगे। भारत के युवाओं में बहुत काबिलियत है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये आया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है जांच बैठा दी है, लेकिन भारत उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या है। तब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।